दोस्तों, साउथ कोरिया के गोंजियम असलम दुनिया के सबसे डरावने जगहों में से एक है। कहीं इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक ये दुनिया के 7वें सबसे भूतिया जगह है और साउथ कोरिया के सबसे खतरनाक और डरावना जगह। 1961 से इस हॉस्पिटल का कार्यक्रम शुरू होता है। उस समय में यह हॉस्पिटल दुनिया के सबसे अच्छे मेंटल हॉस्पिटल के नामों में शुमार था, लेकिन बंद होने की कुछ साल पहले यहाँ अनजान किसी कारणों के चलते 42 मरीजों ने सुसाइड कर लिया था और यहाँ का डॉक्टर्स भी पेशेंट्स की तरह मेंटली डिसऑर्डर हो गया था। कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर बहुत ही जुल्मी थी और वो पेशेंट्स के ऊपर फिजिकली बहुत टॉर्चर किया करती थी और एक समय में डायरेक्टर ने भी इस हॉस्पिटल में सुसाइड कर लिया था और फिर किसी कारणों के चलते हुए उस हॉस्पिटल को सन 1979 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी वहाँ पे जाने वाले लोगों की दावा है कि उन्होंने बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को वहाँ पे फील किया है। दोस्तों, 2018 में रिलीज हुई गोंजियम हाउंटेड एसाइलम नाम की ये मूवी इसी हॉस्पिटल को केंद्र करके बनाया गया है, जहां मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें दो लड़के दिखाया जाता है जो इस हॉस्पिटल में घुस जाता है और सोशल मीडिया में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। वो दोनों लड़का इस हॉस्पिटल के सबसे हाउंटेड और मिस्टीरियस रूम 402 को खोलने की कोशिश करता है और तभी उन्हें एक पिंग पोंग बॉल की आवाज सुनाई देता है और अचानक से उनका लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाता है। उसके बाद वो दोनों लड़का कहीं पे भी नहीं मिला। उन दोनों लड़के के साथ क्या हुआ कोई भी नहीं जानता था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल के सारे खिड़की और दरवाजा खुला मिल सकता है, लेकिन 402 नंबर रूम की दरवाजा कभी भी खुला नहीं रहता है और कोई उसे खोल भी नहीं पाता है। कोई अगर इसे खोलता भी है तो किसी को कुछ बताने के लिए वो रहता ही नहीं है। उसके बाद हमें हाजून को दिखाया जाता है जिसे उन दोनों लड़के की एसाइलम में जाने वाले फुटेज बहुत पसंद आता है और वो सोचता है कि ये एसाइलम सच में एक हाउंटेड जगह है। हाजून अपनी टीम को लेकर वहाँ जाना चाहता है। दरअसल हाजून हॉरर टाइम नाम का एक यूट्यूब चैनल का ओनर होता है, जिस चैनल में वो और उसका टीम हाउंटेड जगहों को एक्सप्लोर करता है और वो गोंजियम एसाइलम को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाता है। वो और उसका टीम वहाँ जाके उस एसाइलम को एक्सप्लोर करना चाहता है, जिसे वो अपने चैनल में लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा। गोंजियम एसाइलम में भूतिया एडवेंचर और लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए वो अपने टीम मेंबर्स के साथ साथ 3 सब्सक्राइबर लड़की को भी अपने टीम में शामिल कर लेता है। उन तीनों लड़कियों का नाम होता है शार्लोट, आयुन और जी ह्यून। हॉरर टाइम का ओनर हाजून के साथ साथ उसका टीम मेंबर है पार्क, ली और कैमरामैन जी ह्यून। दोस्तों, यहाँ हम पार्क और ली का असली नाम बता रहे हैं क्योंकि उनकी मूवी कैरेक्टर का नाम बहुत ही डिफिकल्ट है, जिससे स्टोरी को समझने और समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा। सारे मिलके एक मीटिंग करता है जहाँ गोंजियम हॉस्पिटल जाने की प्लानिंग करता है। उन लोगों का टारगेट होता है 1 मिलियन व्यूज लाने का, जिससे वो लोग लगभग $5000 कमा सकता है। अगले दिन ही वो लोग गोंजियम असलम जाने के लिए सफर शुरू कर देता है। व्यूअर्स के लिए वो लोग एक सस्पेंस रखता है कि वो लोग उस हॉस्पिटल का सबसे हाउंटेड और मिस्टीरियस रूम 402 को भी एक्सप्लोर करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों का सफर खत्म होता है और वो लोग गोंजियम असलम के सामने आके रुकता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि असलम के सामने का टाउन पूरा का पूरा सुनसान था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। असलम का मेन गेट बंद था, इसलिए वो लोग डिसाइड करता है कि वो लोग असलम के पीछे के रास्ते से वहाँ एंटर करेगा। वो लोग असलम के पीछे के रास्ते से जाते हैं, जो कि पहाड़ और जंगलों से होकर गुजरते हैं। असलम से कुछ ही दूरी में वो लोग अपना टेंट लगा देता है, जहाँ चैनल का ओनर हाजून रहेगा और सबको डायरेक्ट करेगा और उन लोगों का लाइव ब्रॉडकास्ट भी कंट्रोल करेगा। यानी कि बैक स्टेज का सारा काम हाजून कंट्रोल करेगा। टेंट और बाकी सारे इक्विपमेंट सेटअप करने में रात के 9 बज जाते हैं। पार्क और ली पहले ही एसाइलम में एंटर कर लेते हैं और बाकी लोग टेंट में अपने डिनर करने के बाद ही एसाइलम की तरफ रवाना होते हैं। इन लोगों को एसाइलम के रास्ते में एक अंडरवेयर मिलता है, जिसे लेके वो लोग थोड़ा बहुत मजाक करता है और एक पैर की टहनी में बांध देता है। उसके बाद वो लोग असाइलम में एंटर करता है, जहां उन लोगों का लाइव टेलीकास्ट शुरू होता है। असाइलम के अंदर काफी गंदगी थी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना हुआ था, ये बात देखने में समझ में आ रहा था। असाइलम के रिसेप्शन में शार्लेट एक पेट्री डिश में कुछ होली वाटर रख देता है और कुछ होली वाटर आसपास छिड़क देता है, जिससे पैरानॉर्मल चीजों को उकसाया जा सके। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तभी उनके पीछे एक खुला हुआ डोर अचानक से बंद हो जाता है, जैसे कि कोई अभी अभी उस रूम में गया हो। फिर वो लोग उस रूम में जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये रूम इस एसाइलम के डायरेक्टर का रूम था। वहाँ उन्हें कुछ तस्वीर देखने को मिलता है, जिनमें से एक तस्वीर में डायरेक्टर पेशेंट्स के साथ बैठे होते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि उन पेशेंट्स में से एक के हाथ में एक डॉल होता है और एक फोटोग्राफ में डायरेक्टर पिंग पोंग बॉल यानी कि टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं। उसके बाद उन लोगों का पूरा टीम अलग अलग होकर हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने लगता है
और हाजून टेंट में बैठ के सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। शार्लेट और आयुन की कैमरा पे फोकस किया जाता है। शार्लेट एक जगह दीवार पे अपना नाम पेंट करता है। दीवार में जिस जगह वो अपना नाम लिखती है उसके नीचे पहले से ही लिखा हुआ था कि हमें यहाँ से बचना होगा। उसके बाद वो दोनों लैब में जाते हैं। वहाँ फर्श में काफी ज्यादा कचरा और गंदगी भरा होता है। वहाँ पे कचरे के साथ उन्हें एक मरा हुआ चिकन देखने को मिलता है जो काफी सड़ा और गला हुआ था, जिसमें से बदबू आ रहा था। वहाँ पे उन्हें एक डॉल भी देखने को मिलता है। वही डॉल होता है जो डायरेक्टर रूम में एक फोटोग्राफ में हम देखते हैं। इसके बाद और दो टीम मेंबर की कैमरा में फोकस किया जाता है। वो लोग एक एक करके एसाइलम के सारे रूम को एक्सप्लोर कर रहे थे और तभी एक रूम में उन्हें एक टेबल टेनिस का बोर्ड देखने को मिलता है। इसके बाद हमें हाजून को दिखाया जाता है जो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। उन लोगों का व्यू से बढ़ रहा था जिससे सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि बहुत सारे पैसा जो आने वाला था। खैर उसके बाद सब लोग मिलकर डायरेक्टर के रूम में जाता है और वहाँ एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है ताकि यहाँ के स्पिरिटों को उकसाया जा सके। लेकिन उन लोगों की रिचुअल के दौरान जलाई हुई कैंडल्स अपने आप बुझ जाते हैं और स्ट्रिंग बेल्स भी अपने आप ही बजने लगता है और कुछ समय बाद वो बेल्स अपने आप ही नीचे गिर जाता है। उसके बाद सब लोग भाग के डायरेक्टर के रूम से बाहर चले आते हैं। इस इंसिडेंट से हर कोई बहुत घबरा जाता है। उसके बाद ली अपने व्यूअर्स से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए वो लोग अपना कार्यक्रम जारी रखेगा। उसके बाद पार्क और ली अपनी टीम से अलग होकर जून से बात करता है जहां हमें एक शॉकिंग फैक्ट्स पता चलता है कि डायरेक्टर रूम में जो भी हुआ था वो सब पार्क, ली और जून का ही प्लान था। उन लोगों ने ऐसा प्लान किया था ताकि उन लोगों के व्यूज बढ़े। इस प्लान के बारे में सिर्फ हाजून, पार्क और ली को ही पता होता है। बाकी सारे टीम मेंबर्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाजून उनको कहता है कि ऐसा कुछ प्लान और भी करे क्योंकि इससे उन लोगों का व्यूज काफी बढ़ रहा था। तभी हाजून देखता है कि टेंट पे रखे हुए गैस स्टोव अपने आप जल जाते हैं। टेंट का लाइट ऑन ऑफ होता है और मॉनिटर्स फ्लिकिंग होने लगता है। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब सारे टीम मिलकर लैब में जाता है जहाँ शार्लेट और ह्यून पहले भी गया था। लेकिन तब वो लोग डॉल को पहले जिस जगह पे देखा था वो अब वहाँ नहीं होता है बल्कि दूसरी जगह पे होता है और फिर सब लोग वहाँ से चले आते हैं। उसके बाद हमें पार्क और ली की बातों से पता चलता है कि उन लोगों ने ही डॉल को दूसरी जगह पे रखा था। उसके बाद उनका टीम दो हिस्से में बट जाता है जहाँ जे और यून 4th फ्लोर पे जाता है और 402 नंग रूम के डोर ओपन करने की कोशिश करता है और बाकी सारे टीम मेंबर्स एसाइलम के ट्रीटमेंट रूम में जाता है। ट्रीटमेंट रूम में बहुत सारे ताबूत रखा होता है। उन ताबूतों में मिडल में चेस्ट की बराबर एक होल था। ली एक ताबूत की होल में अपना हाथ घुसा देता है और ऐसा एक्टिंग करता है कि किसी ने उसका हाथ ही पकड़ लिया हो और फिर ली उस होल से अपना हाथ निकाल लेता है। ह्यून को थोड़ा सा शक होता है कि ली एक्टिंग कर रहा है। अब ह्यून खुद उस होल में अपना हाथ घुसा देता है लेकिन अब सच में ह्यून का हाथ कोई पकड़ लेता है और अंदर की तरफ खींचने लगता है जिससे सारे टीम मेंबर्स बहुत घबरा जाता है। वो लोग जैसे तैसे करके ह्यून का हाथ उस ताबूत से निकाल लेता है और देखता है कि ह्यून के हाथ में एक खरोच आई है जिसे देख के सारे टीम मेंबर्स बहुत परेशान हो जाता है और बहुत ही घबरा जाता है। उसके बाद ताबूत का दरवाजा अपने आप ही खोलने लगता है और शार्लेट का दुपट्टा अपने आप ही हवा में उड़ जाता है। ये सब देख के सारे टीम मेंबर्स ट्रीटमेंट रूम से भाग के निकल जाता है। भागते हुए शार्लेट उस दीवार के पास आ जाता है जहाँ पे उसने अपना नाम लिखा था और काफी हैरानी की बात तो ये है कि शार्लेट के नाम के नीचे जो टेक्स्ट लिखा था वो अपने आप ही चेंज हो जाता है। जो यहाँ से बचना होगा से यहाँ पे मरना होगा में चेंज हो जाता है। अब ये देख के शार्लेट और उसकी पूरी टीम बहुत ज्यादा फ्रीक आउट होने लगता है। वो लोग अब एसाइलम से निकलने का डिसीजन लेता है। उसके बाद पार्क और ली टीम से अलग होकर जून से कांटेक्ट करता है और कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो उन लोगों ने प्लान नहीं किया है बल्कि ये सच में ही हो रहा है। उसके बाद जून फुटेज को चेक करता है जहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि शार्लेट के नाम का नीचे का टेक्स्ट चेंज हुआ है। लेकिन जून उन लोगों से झूठ बोलता है और कहता है कि ये टेक्स्ट पहले से ही यही लिखा था। जून और भी कहता है कि शार्लेट भी एक्टिंग कर रहा है ताकि व्यूज ज्यादा आए। हालांकि हाथ की खरोच के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा था। उसके बाद जून और भी बहुत बारीकी से फुटेज को चेक करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि एक फुटेज में एसाइलम में गए हुए 6 लोग ही मौजूद था। तो फिर सवाल यह आता है कि वहाँ पे 7वां लोग कौन है जो उनकी वीडियो ले रहा है। उसके बाद पार्क और ली जून से कहता है कि वो लोग अगर इस एसाइलम में और भी शूट करेगा तो उन लोगों का शेयर्स 20% से 30% करना पड़ेगा। उस तरफ उन लोगों का व्यूज 1 मिलियन के आसपास हो जाता है और इसलिए जून परसेंटेज बढ़ाने के लिए एग्री कर देता है। उसके बाद पार्क और ली 3rd फ्लोर के एक रूम में जाता है। उस रूम की सारी चीजें हवा में उड़ रहा था। ये देख उन दोनों का कांपना शुरू होता है लेकिन फिर भी वो दोनों अपना शूट जारी रखता है।
तभी एक चीज हवा में फ्लोटिंग होकर ली के सर में आके लगता है, जिससे ली बेहोश हो जाता है और पार्क को एक स्पिरिट खींच के बाहर ले जाता है। जब वो स्पिरिट उसे छोड़ देता है तब पार्क फिर से ली के पास आ रहा होता है। तभी डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और डोर के लगने से उसे चोट लगता है और वो भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ शार्लेट और ह्यून एसाइलम से जंगल के रास्ते से भागने लगता है, लेकिन वो लोग घूम फिर के बार बार एक ही जगह पे पहुंच जाता है जहां उन लोगों ने जंगल में मिली अंडरवेयर को लगाया था। तभी अचानक ह्यून पोजेस हो जाता है और शार्लेट को कोई उसके दुपट्टा से ऊपर की तरफ उठा लेता है। शार्लेट ऊपर से नीचे गिरने के बाद वो जंगल की तरफ भागने लगता है। भागते भागते एक जगह पे आके वो उन लोगों का टेंट को देखता है और फिर शार्लेट टेंट में घुस जाता है और वह देखता है कि वो 402 नंग रूम के अंदर पहुंच चुका है। वहाँ उसके पास वो डॉल होता है और तभी उसके ऊपर एक स्पिरिट अटैक कर देता है। दूसरी तरफ पार्क को होश आता है और वो जे और ह्यून के पास जाता है। जे और ह्यून 402 नंग रूम को खोलने की कोशिश कर रहे थे। पार्क उन लोगों से कहता है कि शुरू में उन लोगों ने कुछ प्लान करके रखा था, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो सब रियल में हो रहा है। ये बात सुन के जून उन लोगों को कहता है कि तुम लोग अपना कार्यक्रम मत रुको, क्योंकि वो लोग 1 मिलियन व्यूज तक पहुंचने वाले होते हैं। जून समझ जाता है कि वो लोग अब आगे वीडियो नहीं बनाएगा, इसलिए वो खुद अपना ड्रोन और कैमरा लेके एसाइलम की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जे और ह्यून 402 नंग रूम को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी एक पिंग पोंग बॉल उन लोगों की तरफ आता है और 402 नंग रूम का दरवाजा अपने आप ही खोल जाता है। और फिर वो लोग देखता है कि वो लोग ऑलरेडी 402 नंबर रूम के अंदर ही है। उस रूम से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। वहाँ की दीवार, सीलिंग और फ्लोर पे पानी भरा होता है। उसके बाद हम सबके आंखों के सामने 2 हाथ को आते हुए देखते हैं और कैमरा में कई सारे गोश्त को दिखाया जाता है और फिर हर कोई पॉजेस हो जाता है और पूरा स्क्रीन डार्क हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जून एसाइलम के पास आ जाता है और वहाँ एक लेडी का गोश्त उसके तरफ उड़ के आता है और जून को भी पॉजेस करके मार देता है। और बाकी बचता है ली का होश आता है और वो देखता है कि वो 4th फ्लोर पे है। वो चिल्लाता है और अपने दोस्तों को बुलाता है, लेकिन उसके सारे दोस्तों को तो गोश्त ने मार दिया था। और फिर उसे भी वो लेडी का गोश्त 402 नंबर रूम में ले जाता है और उसका भी काम तमाम हो जाता है और फिर से पूरा एसाइलम नॉर्मल हो जाता है। रिसेप्शन में रखा हुआ होली वाटर जो शार्लेट ने रखा था वो उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ पे एबल स्पिरिट मौजूद था। कैमरा बंद होने की वजह से व्यूज ड्रॉप हो जाता है और पार्क की कही गई प्लानिंग की बातों से सब ये सोचता है कि ये सब फेक है। मॉनिटर के लाइव स्ट्रीमिंग के दोनों साइड में एक चेयर में एक लेडी गोस्ट बैठा हुआ था, जो अचानक से उठ के गायब हो जाते हैं। शायद ये एसाइलम की डायरेक्टर का गोस्ट था, जो शुरू से ही उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था।